इस वक्त हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसीउद्दीन ओवैसी की जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ये रामनगर क्षेत्र के रामपुर का कस्बा है, वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने अपनी सभा में बार बार मुसलमानों को एकजुट होने के लिए अपील की है और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी और भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को डराने का काम करती हैं, मुसलमानों से कहती हैं मुसलमानों मौत और ज़िंदगी का सवाल है, तुम एक हो जाओ। आखिर इस इलाके में ये स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा का इलाका है, यहाँ पर वर्मा भी रहते हैं और भी अदर कास्ट के लोग रहते हैं, मगर मुसलमानों को ही एकजुट होने के लिए क्यों कहा जाता है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो उनकी स्पीच थी उनको कैसी लगी और जो उन्होंने डराने की बात कही है उससे कहाँ तक वो सहमत हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके कहा है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? अध्यक्ष ने जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला है और उनकी बात को हमने ध्यान से सुना है कि वोट उन्हीं को देना है। हमने काफ़ी दिन से हमारा वोट आ रहा है, सभी पार्टी को देकर हमने देख लिया है, कोई हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम ये सोच रहे हैं हमारा वोट खराब भी जाए क्यों ना हो जाए, मगर देंगे असद भाई को। जो और पार्टियां डराने की बात करती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हारी मौत और ज़िंदगी का सवाल है, क्या ये बात सच है? ये मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये जाता हूँ कि मैं अगली बार सपा को वोट दिया और उससे पहले कांग्रेस को दिया, काम कोई नहीं किया, तो अब सोचता हूँ असद भाई को वोट दूंगा और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। अच्छा, आपका क्या नाम है? आज आप यहाँ अहमद अली अंसारी। अच्छा, आज ये ओवैसीउद्दीन स्पीच की आप स्पीच सुने, ये कैसा लगा आपको सुन के? क्या अच्छा लगा, मुझे पसंद है, बोलने का तरीका उसका बेहतर है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। तो हर आदमी करता है, कोई गलत नहीं किया उसने। हाँ, तो इसका तो हम पार्लियामेंट में भी सुन चुके हैं सब, अवैसी का अक्सर सुनते हैं, तो कोई ऐसा गलत बात नहीं करता है वो। ठीक है, दौड़ता है, मेहनत कर रहा है, हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ये भी कामयाब हो जाए। पहले 2 सीट थी, वो भी मैं देख चुका हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ। इस वक्त हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसीउद्दीन ओवैसी की जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। ये रामनगर क्षेत्र के रामपुर का कस्बा है, वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने अपनी सभा में बार बार मुसलमानों को एकजुट होने के लिए अपील की है और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी और भी पार्टियां हैं वो मुसलमानों को डराने का काम करती हैं, मुसलमानों से कहती हैं मुसलमानों मौत और ज़िंदगी का सवाल है, तुम एक हो जाओ। आखिर इस इलाके में ये स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा का इलाका है, यहाँ पर वर्मा भी रहते हैं और भी अदर कास्ट के लोग रहते हैं, मगर मुसलमानों को ही एकजुट होने के लिए क्यों कहा जाता है। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जो उनकी स्पीच थी उनको कैसी लगी और जो उन्होंने डराने की बात कही है उससे कहाँ तक वो सहमत हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके कहा है इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? अध्यक्ष ने जो भी बोला है बहुत अच्छा बोला है और उनकी बात को हमने ध्यान से सुना है कि वोट उन्हीं को देना है। हमने काफ़ी दिन से हमारा वोट आ रहा है, सभी पार्टी को देकर हमने देख लिया है, कोई हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हम ये सोच रहे हैं हमारा वोट खराब भी जाए क्यों ना हो जाए, मगर देंगे असद भाई को। जो और पार्टियां डराने की बात करती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हारी मौत और ज़िंदगी का सवाल है, क्या ये बात सच है? ये मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ ये जाता हूँ कि मैं अगली बार सपा को वोट दिया और उससे पहले कांग्रेस को दिया, काम कोई नहीं किया, तो अब सोचता हूँ असद भाई को वोट दूंगा और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। अच्छा, आपका क्या नाम है? आज आप यहाँ अहमद अली अंसारी। अच्छा, आज ये ओवैसीउद्दीन स्पीच की आप स्पीच सुने, ये कैसा लगा आपको सुन के? क्या अच्छा लगा, मुझे पसंद है, बोलने का तरीका उसका बेहतर है, बहुत अच्छा है। उन्होंने मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। तो हर आदमी करता है, कोई गलत नहीं किया उसने।
हाँ तो जो इसका तो हम पार्लियामेंट में भी सुन चुके हैं सब, अवैसी का अक्सर सुनते हैं। तो कोई ऐसा गलत बात नहीं करता है वो। ठीक है, दौड़ता है, मेहनत कर रहा है, हो सकता है अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ये भी कामयाब हो जाए। पहले 2 सीट थी, वो भी मैं देख चुका हूँ, सब कुछ देख चुका हूँ।